और मेरी जीजियों, अधिक मास का महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, मल मास चल रहा है। इस पुरुषोत्तम मास में 13 जून को अधिक मास पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि पड़ेगी। 13 जून अपने अपने घर में रहकर ऑनलाइन आस्था चैनल पर, सोशल मीडिया पर, टीवी पर शाम को 7 बजे आप और हम सब मिलकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पुरुषोत्तम मास में पूजन करें। 13 जून 2026 शाम को 7 बजे पार्थिव शिवलिंग सब बनाकर रखना। अपने अपने घर में पार्थिव लिंग बनाकर रखना, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर रखना। पूजन की लिस्ट हम कल आस्था वालों को भी दे देंगे, जिससे कथा जब चालू होगी तो कथा चालू होने के पहले पूजन की लिस्ट चल जाएगी कि पूजन में क्या क्या सामान चाहिए। कथा समापन के बाद भी पूजन की लिस्ट और कथा के बीच में भी पूजन की लिस्ट चलवाएंगे, जिससे आप लोगों को मालूम पड़े कि अभिषेक में पूजन में क्या क्या सामान चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का पूजन, और उस पूजन में 5 चीजें जरूर चढ़ाना। 5 चीजें कौन सी हैं आप उनको लिख लीजिए। जो ज्येष्ठा के महीने में जो अधिक मास आया है, उस अधिक मास की शिवरात्रि पर जब अपन 13 जून को अधिक मास की शिवरात्रि पर शाम को 7 बजे अभिषेक करेंगे ऑनलाइन, तो उसमें 5 चीजें जरूरी हैं। पहले नंबर पर शमी पत्र। शमी पत्र ज्येष्ठ के महीने में जो शिवरात्रि होती है, उस शिवरात्रि पर जब हम शमी पत्र शिव को चढ़ाते हैं पार्थिव पूजन में, तो हमारे घर में कोई भी व्यक्ति अगर रोग से ग्रसित है या बीमारी उसको आने वाली है या बीमारी से कोई दुख है, तकलीफ है, तो शमी पत्र चढ़ाने से वो दुख उसका समाप्त हो जाता है, उसकी बीमारी मिट जाती है। तो पहले नंबर पर शमी पत्र। दूसरे नंबर पर आंखें अक्षत 11। अक्षत जानते हो? चावल 11 चावल के दाने सेगे आंखें, वो शिव जी को चढ़ाना है। अक्षत कार्य सिद्धि के लिए अपन को 11 समर्पित करना। दूसरे नंबर पर अक्षत। तीसरे नंबर पर बेलपत्र। केवल एक बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित करना। बेलपत्र सुख समृद्धि के लिए चढ़ाएंगे। और चौथे नंबर पर कनेर का पुष्प, जो ज्येष्ठा अधिक मास की शिवरात्रि है, उस पर कनेर का पुष्प चढ़ाएंगे। वो कनेर का पुष्प घर में जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति होती है, क्रोध होता है, आपस में एक दूसरे से नहीं बनती है, उसको शांत करने के लिए कनेर का पुष्प चढ़ाएंगे। और 5वें नंबर पर भगवान शंकर को कच्चा दूध, जिसमें थोड़ा सा या तो गुड़ या थोड़ी सी शक्कर उसमें मिली होगी, वो शिव जी को समर्पित करेंगे। ऐसी 5 चीजें जो जरूरी है अधिक मास की शिवरात्रि पर 13 जून शाम को 7 बजे ऑनलाइन आप और हम सब अपने अपने घरों में रहकर टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन पूजन करेंगे। और पूरा देश ये अधिक मास के पवित्र अवसर पर, पुरुषोत्तम मास के पवित्र अवसर पर इसकी पूजन, पार्थिव पूजन करेगा, जिससे अपने जीवन को आनंदित करेगा। सती मैया को शिव जी ने स्वीकार करा। पार्थिव पूजन की महत्वता इतनी प्रबल है कि पाषाण में भी देवता को तृप्त कर, मेरी पाषाण में भी देवता को तृप्त कर। मेरी जीजियों, जब हम पार्थिव पूजन करते हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, तो पार्थिव पूजन में जब हम दिल से बाबा को जो करते हैं, बाबा उसको स्वीकार करते हैं। भगवान श्री राम जी ने पार्थिव पूजन करी थी जिस समय लंका का ऊपर आक्रमण करने जा रहे थे, सेतु बांधने जा रहे थे। भगवान कृष्ण ने पार्थिव पूजन करी थी जब भगवान कृष्ण के यहाँ संतान नहीं थी, तब उन्होंने गर्गाचार्य बाबा के कहने पर पार्थिव पूजन। कितना भी बेटा क्रोधी हो, जिद्दी हो, चाहे अपशब्द कहने वाला, बेटा कितना भी जिद्दी हो, कितना भी क्रोधी हो, गलत संगत पर भी चल रहा है, निवेदन है शंकर के मंदिर में लाल चंदन और शहद, इन दोनों को बेटे का हाथ लगवाकर जो
गलत संगत में जा रहा है, क्रोध कर रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है, पेटे से लाल चंदन और शहद का लेपन शिव जी के शिवलिंग पर जरूर कर। शिवरात्रि के 12 महीने की कोई सी भी शिवरात्रि पर प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शमी के वृक्ष के नीचे तुमरुका जी का नाम लेकर महाराज एक घी का दिया, उसमें एक काली मिर्च और एक लौंग डालकर घी का दीप जला देने वाले के घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती। सत्ता और संपदा की कभी कमी नहीं आती। की शिवरात्रि के दिन बाबा देवादिदेव महादेव को एक से पुष्प समर्पित कर देने पर अपने मन की कामना कर बाबा देवादिदेव महादेव 3 महीने वो कामना पूर्ण करता है। एक बेलपत्र, एक धतूरा, धतूरा जानते हो? अरे बोलो तो जम के, जानते हो ना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र। शमी पत्र कितना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र और एक सफेद पुष्प, केवल एक सफेद पुष्प, एक आखा चावल का दाना। आखा का मतलब जानते हो? मतलब पूरा सेगा चावल का दाना। एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक धतूरा, एक बेलपत्र, ये सब हाथ में लेकर, अगर तुमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है और मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम आज होता ही नहीं, दिन लग जाते हैं। जब दुनिया के लोगों के पास में सुख आ जाता है तब भगवान मुझे सुख देता है, जब दुनिया का भला हो जाता है तब मेरा भला होता है। भगवान मेरी सुनता नहीं, सब राहें बंद है मेरी, कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा। अगर मैं फसल लेने की सोचता हूँ तो फसल नहीं आती, काम करने की सोचता हूँ तो काम नहीं होता, कुछ ना कुछ टेंशन मेरी जिंदगी में है। तो कभी मौका मिल जाए जिस दिन तुम्हारे हाथ में ये सभी चीजें हों, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शमी पत्र, चावल का एक दाना, ये सब तुम्हारे हाथ में हो और शिवरात्रि का दिन हो, 12 महीने कोई सी भी शिवरात्रि का दिन हो, उसी शिवरात्रि के दिन जिस दिन आप दोपहर में मंदिर चले जाएं या शाम को जाएं या सुबह जाएं, कभी भी, पर शिवरात्रि के दिन अपने हृदय में ध्यान कर और त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर। कौन सा नाम? त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर भगवान शिव से अपने मन की बात कहकर, भोला सब दुख काटो, त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर हाथ में लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर हम समर्पित कर देते हैं तो ये निश्चितता है राहें अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाती है। त्रिपुरारी नाम, एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प जल चढ़ाने के बाद उसी पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित करो, दीप लगाकर बाबा से प्रार्थना करो और बाद में उसी शिवलिंग को उसी मिट्टी के गमले में विसर्जन भी करो, उसी गमले में उसका विसर्जन, उसी गमले में उसका विसर्जन। एक पार्थिव पूजन का जो फल है, एक पार्थिव पूजन का जो फल है वो हजारों लाखों शिवलिंग के पूजन के बराबर फल प्राप्त होगा। एक पार्थिव पूजन का जो फल है, एक पार्थिव पूजन का जो फल है वो सहस्त्र हजारों लाखों शिवलिंग के पूजन का फल। इसीलिए अधिक मास के शिवरात्रि पर, अधिक मास की शिवरात्रि है 13 तारीख, 13 जून को अधिक मास की शिवरात्रि रहेगी। शाम को 7 बजे पूरी दुनिया अपने अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेगी। शाम को 7 बजे आप और हम सब मिलकर अपने अपने घर में पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, जो लोग पंडाल में है वो पंडाल में ऑनलाइन पूजन करेंगे, जो घर पर है वो घर पर ऑनलाइन पूजन करेंगे, पार्थिव पूजन। हजारों लाखों शिवलिंग का फल प्राप्त।
जैसे बलिया के बालेश्वर महादेव, बालेश्वर महादेव टेंशन में जिंदगी जी रहे हो तो अधिक मास की शिवरात्रि मत छोड़ना। 5 दिए अधिक मास की शिवरात्रि पर जरूर लगाना। पहला शंकर मंदिर के द्वार पर, मतलब शिव मंदिर के बाहर। दूसरा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। चौथा नदी का घाट या कुएं का घाट या तालाब का घाट या सरोवर का घाट या आपके घर में कोई पानी का हंडा हो उसके पास में। और 5वां अपने दरवाजे की चौखट पर राइट हैंड में दिया अवश्य लगाएं। ये अधिक मास की शिवरात्रि पर जरूर करना। जिंदगी में कितना भी धक्का खा रहे हो गए, भगवान हाथ पकड़कर खींच कर। जिसकी जिंदगी में दुखी दुख लिखा, कष्ट ही कष्ट लिखा, परेशानी परेशानी लिखी, तो मंदार और शमी ये 2 पौधे ऐसे हैं। जिसकी जिंदगी में दुखी दुख लिखा, कष्ट ही कष्ट लिखा, परेशानी परेशानी लिखी, तो मंदार और जिसकी जिंदगी में दुखी दुख लिखा, कष्ट ही कष्ट लिखा, परेशानी परेशानी लिखी, तो मंदार और शमी ये 2 पौधे ऐसे हैं जो जीवन में सुख प्रदान करते हैं। एक नियम बना लो, 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, महीने में 2 बार प्रदोष पड़ती है। या तो प्रदोष का नियम बनाओ या शिवरात्रि का नियम बनाओ। एक काम करना चालू करो, थोड़ी सी मिट्टी शमी के पेड़ के नीचे की और थोड़ी सी मिट्टी मंदार के पौधे के नीचे की, दोनों को लाओ, अच्छा मिलाकर उसका एक शिवलिंग का निर्माण करो और उस शिवलिंग का पूजन प्रदोष काल में शाम के समय शिवलिंग के सामने 2 घी के दिए जलाकर, जैसी घर में पूजन करते हो वैसी की वैसी पूजन करो, आरती करो, थोड़ा सा भोग लगाकर निवेदन कर उस शिवलिंग का बाद में विसर्जन करो। 5 या 7 प्रदोष कर लो या 5 या 7 शिवरात्रि कर लो, आपको किसी के आगे हाथ नहीं खिलाना पड़ेगा। मेरा देवधिदेव महादेव स्वयं भंडार भरना प्रारंभ कर देगा, स्वयं शिव भंडार भरेगा। मंदार और शमी के वृक्ष के नीचे का वो फल होता है जो सुख देगा, जो सुख देगा, जो हमें आनंद प्रदान करता है। मंदार मतलब आप लोग जानते हो, वो सफेद आंकड़े की जो जड़ होती है, आंकड़ा होता है, उसके छोटे छोटे फूल होते हैं मंदार के, भगवान शंकर को चढ़ते हैं। और शमी की पत्ती तो आप लोग जानते ही हो, शमी का पत्र इसके पौधे के नीचे और उसके पौधे, इसका वृक्ष और उसके वृक्ष के नीचे की थोड़ी थोड़ी मिट्टी प्रदोष काल में या तो प्रदोष हो या शिवरात्रि हो, दोनों को मिलाकर उसका शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना, उसकी। अभी हम कथा में एक बड़ा सुंदर व्याख्यान बताएंगे। जब घर में एक बीमार होता है, दूसरा ठीक होता है, दूसरा बीमार होता है, तीसरा ठीक होता है, उसका भी स्मरण इसमें मंदार और शमी के पौधे के नीचे की मिट्टी का बना। जिस नारी का गर्भ अवस्था में अगर मालूम पड़े किसी नारी का गर्भ में गांठ आ जाती है या बच्चादानी में खराबी हो जाती है या गर्भाशय उसका खराब हो जाता है या गर्भ में बच्चादानी में गांठ पड़ जाती है या कहीं छाती में चेस्ट में गांठ पड़ जाती है, तो प्रयास करो कोई एकांत में शिवलिंग हो, अपने घर से 2 लोटा जल भरकर ले गए। जब घर से लोटा भरकर जल लेकर जाओ तो घड़े पर घड़ा रखो, अर्थात जैसे एक घड़ा है उस घड़े पर दूसरा, मतलब एक लोटे पर दूसरा लोटा भरकर लेकर जाना। 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने, 5 कनेर के पुष्प, जो एकांत में शिवलिंग होता है वहां लेकर जाना चाहिए। पहले बाबा को जो तुमने 2 कलश जल लिया है, उस 2 कलश को 2 लोटे को एक के ऊपर एक रखकर अपना हाथ रखकर बाबा को अपने मन की कामना कर कर कि बाबा मेरे ये गर्भाशय में, मेरी बच्चादानी में या मेरे शरीर में गांठ पड़ गई है, बाबा इसको समाप्त करो। विनय कर कर, निवेदन कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एकांतेश्वर महादेव पर दोनों जल की धार एक साथ चढ़ा और बाद में जो दुर्वा लेकर गए हो 5 वो शिव जी को समर्पित करें, बेलपत्र भगवान शंकर को समर्पित करें, कनेर के पुष्प शिव जी को समर्पित करें। मन की कामना कर कर कनेर के पुष्प को शिवलिंग से उठाकर मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा का जो स्थान है, ये शिवलिंग शंकर जी का स्थान है। ये जो गोल जलाधारी होती है ये मां पार्वती जी का स्थान है। जो कनेर का पुष्प शिव जी के ऊपर चढ़ाया है उसको उठाकर 5 पुष्प को जगतजननी जगदम्बा के चारों तरफ रख दीजिए। दुर्वा को उतारकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दीजिए और बेलपत्र को अपनी हथेली में रखकर शिव जी से प्रार्थना करो कि मेरे गर्भाशय में या मेरे शरीर में यहाँ गांठ है, बाबा इसे गलाएं। विनती कर कर दुर्वा को उठा लो, चावल के दाने वहीं चढ़ा के रख दो शिवलिंग के ऊपर और दुर्वा बेलपत्र लेकर घर आ जाओ। 5 दिन तक सुबह एक दुर्वा, शाम के समय बेलपत्र प्रदोष काल में चबा चबा कर खाना प्रारंभ करो।
5 दिन के बाद 15 दिन इंतजार कर वापिस जांच कराओ, धीरे धीरे गठान बनना प्रारंभ हो जाए। गांठ गलेगी, डॉक्टर का इलाज साथ में चलने दो, जांचें चलने दो, जो इलाज चल रहा है उसको चलने दो। पर अगर कहीं किसी नारी को गर्भाशय में, बच्चादानी में अगर कोई खराबी हो जाती है या गर्भाशय में हो जाती है या कहीं गांठ पड़ जाती है तो वो शिव की आराधना करें। साथ अधिक मास की शिवरात्रि 3 साल में एक बार अधिक मास आता है, उसकी शिवरात्रि जो आती है 24 शिवरात्रियों का क्रम में आनंद के साथ जब 12 शिवरात्रियों का हर मासिक शिवरात्रि होती है, उसमें एक शिवरात्रि अधिक मास की भी हम लोग जो लेते हैं, उस शिवरात्रि की पूजन पार्थिव शिवलिंग बनाकर जब 7 बजे आप और हम करेंगे, उसका क्या फल मिलेगा ये तो भोलेनाथ ही मालूम है और शिव जी ही। पर विश्वास, भरोसा, इसीलिए हम बार बार कहते हैं दिन में शिव महापुराण की कथा में नहीं आ सकते तो रात में अपने पति के साथ गाड़ी पर बैठकर आकर बच्चों को भी इस भूमि को नमन कराओ, रात को भी दर्शन करो। इस की शिवरात्रि आ रही है 13 तारीख को शाम को 7 बजे। पूरा विश्व टीवी के सामने आस्था चैनल पर या मोबाइल पर हमारे यूट्यूब आदि पर आप चला कर बैठिए। 1 घंटे की पूजन है, 7 बजे से 8 बजे तक शाम को। अधिक मास की शिवरात्रि 3 साल में एक बार अधिक मास आता है, उसकी शिवरात्रि जो आती है 24 शिवरात्रियों का क्रम में आनंद के साथ जब 12 शिवरात्रियों का हर मासिक शिवरात्रि होती है, उसमें एक शिवरात्रि अधिक मास की भी हम लोग जो लेते हैं, उस शिवरात्रि की पूजन पार्थिव शिवलिंग बनाकर जब 7 बजे आप और हम करेंगे, उसका क्या फल मिलेगा ये तो भोलेनाथ ही मालूम है और शिव जी ही। पर विश्वास, भरोसा, दृढ़ता है। अधिक मास की शिवरात्रि आ रही है, अधिक मास का महीना, और मेरी दीदियों अधिक मास का महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, मलमास चल रहा है। इस पुरुषोत्तम मास में 13 जून को अधिक मास पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि पड़ेगी। 13 जून ऐसी शिवरात्रि जो अधिक मास में आ रही है। हर महीने शिवरात्रि आती है, पर ये जो अधिक मास की शिवरात्रि है 183 वर्ष के बाद आएगी, और इस अधिक मास की शिवरात्रि फिर 183 वर्ष के बाद पड़ेगी। वो 183 वर्ष किसने देखे, रहे ना रहे, जिंदगी का क्या भरोसा। पूरे साल में जो माघ महीने में शिवरात्रि आती है, महाशिवरात्रि, उससे भी प्रखर, प्रबल और बलवान ऐसा शिवरात्रि जिंदगी पर्यंत नहीं मिल सकती। दुनिया में घूम आए, उसके बाद भी सुख नहीं मिला, तो एक बार अधिक मास की शिवरात्रि का भी उपाय कर देखना। शायद मुझे उम्मीद है जिंदगी भर तो दुख झेलोगे नहीं, सुख इतना झेलोगे, सुख अनुभव इतना होगा कि दुख कहां गया मालूम ही नहीं पड़ेगा। ये मुझे उम्मीद है, मेरे विश्वनाथ की कृपा करोगे। 12 महीने की शिवरात्रि नहीं कर पाता और 12 महीने शंकर जी का पार्थिव लिंग का पूजन नहीं कर पाता, मात्र एक शिवरात्रि के दिन भी अगर वो पार्थिव लिंग का पूजन कर लेता है तो पूरे वर्ष की शिवरात्रि का फल उसको एक बार नहीं करा। और मेरी जीजियों, अधिक मास का महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, मलमास चल रहा है। इस पुरुषोत्तम मास में 13 जून को अधिक मास पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि पड़ेगी। 13 जून को अपने अपने घर में रहकर ऑनलाइन आस्था चैनल पर, सोशल मीडिया पर, टीवी पर शाम को 7 बजे आप और हम सब मिलकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पुरुषोत्तम मास में पूजन करें। 13 जून 2026 शाम को 7 बजे पार्थिव शिवलिंग सब बनाकर रखना, अपने अपने घर में पार्थिव लिंग बनाकर रखना, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर रखना। पूजन की लिस्ट हम कल आस्था वालों को भी दे देंगे, जिससे कथा जब चालू होगी तो कथा चालू होने के पहले पूजन की लिस्ट चल जाएगी कि पूजन में क्या क्या सामान चाहिए। कथा समापन के बाद भी पूजन की लिस्ट और कथा के बीच में भी पूजन की लिस्ट चलवाएंगे, जिससे आप लोगों को मालूम पड़े कि अभिषेक में पूजन में क्या क्या सामान चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का पूजन, और उस पूजन में 5 चीजें जरूर चढ़ाना। 5 चीजें कौन सी हैं आप उनको लिख लीजिए। जो ज्येष्ठा के महीने में जो अधिक मास आया है, उस अधिक मास की शिवरात्रि पर जब अपन 13 जून को अधिक मास की शिवरात्रि पर शाम को 7 बजे अभिषेक करेंगे ऑनलाइन, तो उसमें 5 चीजें जरूरी हैं। पहले नंबर पर शमी पत्र। शमी पत्र ज्येष्ठ के महीने में जो शिवरात्रि होती है, उस शिवरात्रि पर जब हम शमी पत्र शिव को चढ़ाते हैं पार्थिव पूजन में, तो हमारे घर में कोई भी व्यक्ति अगर रोग से ग्रसित है या बीमारी उसको आने वाली है या बीमारी से कोई दुख है, तकलीफ है, तो शमी पत्र चढ़ाने से वो दुख उसका समाप्त हो जाता है, उसकी बीमारी मिट जाती है। तो पहले नंबर पर शमी पत्र। दूसरे नंबर पर आंखें अक्षत 11। अक्षत जानते हैं, चावल, 11 चावल के दाने सेगे आंखें, वो शिव जी को चढ़ाना है। अक्षत कार्य सिद्धि के लिए अपन को 11 समर्पित करना। दूसरे नंबर पर अक्षत। तीसरे नंबर पर बेलपत्र, केवल एक बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित करना।
बेलपत्र सुख समृद्धि के लिए चढ़ाएंगे। और चौथे नंबर पर कनेर का पुष्प, जो ज्येष्ठाधिक मास की शिवरात्रि है उस पर कनेर का पुष्प चढ़ाएंगे। वो कनेर का पुष्प घर में जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति होती है, क्रोध होता है, आपस में एक दूसरे से नहीं बनती है, उसको शांत करने के लिए कनेर का पुष्प चढ़ाएंगे। और पांचवें नंबर पर भगवान शंकर को कच्चा दूध, जिसमें थोड़ा सा या तो गुड़ या थोड़ी सी शक्कर उसमें मिली होगी, वो शिव जी को समर्पित करेंगे। ऐसी 5 चीजें जो जरूरी है अधिक मास की शिवरात्रि पर 13 जून शाम को 7 बजे ऑनलाइन आप और हम सब अपने अपने घरों में रहकर टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन पूजन करेंगे। और पूरा देश ये अधिक मास के पवित्र अवसर पर, पुरुषोत्तम मास के पवित्र अवसर पर इसकी पूजन, पार्थिव पूजन करेगा, जिससे अपने जीवन को आनंदित करेगा। सती मैया को शिव जी ने स्वीकार करा। पार्थिव पूजन की महत्वता इतनी प्रबल है कि पाषाण में भी देवता को प्रकट कर, मेरी पाषाण में भी देवता को प्रकट कर। मेरी जीजियों, जब हम पार्थिव पूजन करते हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, तो उस पार्थिव पूजन में जब हम दिल से बाबा को जो कहते हैं, बाबा उसको स्वीकार करते हैं। भगवान श्री राम जी ने पार्थिव पूजन करी थी जिस समय लंका का ऊपर आक्रमण करने जा रहे थे, सेतु बांधने जा रहे थे। भगवान कृष्ण ने पार्थिव पूजन करी थी जब भगवान कृष्ण के यहाँ संतान नहीं थी, तब उन्होंने गर्गाचार्य बाबा के कहने पर पार्थिव पूजन। कितना भी बेटा क्रोधी हो, जिद्दी हो, चाहे अपशब्द कहने वाला बेटा कितना भी जिद्दी हो, कितना भी क्रोधी हो, गलत संगत पर भी चल रहा है, तो निवेदन है शंकर के मंदिर में लाल चंदन और शहद, इन दोनों को बेटे का हाथ लगवाकर, तो गलत संगत में जा रहा है, क्रोध कर रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है, बेटे से लाल चंदन और शहद का लेपन शिवजी के शिवलिंग पर जरूर कर दो। शिवरात्रि के 12 महीने की कोई सी भी शिवरात्रि पर करो, पर प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शमी के वृक्ष के नीचे तुमरुका जी का नाम लेकर महाराज एक घी का दिया, उसमें एक काली मिर्च और एक लौंग डालकर घी का दीप जला देने वाले के घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, सत्ता और संपदा की कभी कमी नहीं आती। की शिवरात्रि के दिन बाबा देवाधिदेव महादेव को एक से पुष्प समर्पित कर देने पर अपने मन की कामना कर बाबा देवाधिदेव महादेव 3 महीने वो कामना पूर्ण करता है। एक बेलपत्र, एक धतूरा, धतूरा जानते हो? अरे बोलो तो जम के जानते हो ना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र। शमी पत्र कितना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र और एक सफेद पुष्प, केवल एक सफेद पुष्प। एक आखा चावल का दाना, आखा का मतलब जानते हो? मतलब पूरा सेगा चावल का दाना। एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक धतूरा, एक बेलपत्र, ये सब हाथ में लेकर, अगर तुमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है और मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम आज होता ही नहीं, दिन लग जाते हैं। जब दुनिया के लोगों के पास में सुख आ जाता है तब भगवान मुझे सुख देता है, जब दुनिया का भला हो जाता है तब मेरा भला होता है। भगवान मेरी सुनता नहीं, सब राहें बंद है मेरी, कोई रास्ता सूझ ही नहीं। अगर मैं फसल लेने की सोचता हूँ तो फसल नहीं आती, काम करने की सोचता हूँ तो काम नहीं होता, कुछ ना कुछ टेंशन मेरी जिंदगी में है। तो कभी मौका मिल जाए जिस दिन तुम्हारे हाथ में ये सभी चीजें हों, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शमी पत्र, चावल का एक दाना, ये सब तुम्हारे हाथ में हो और शिवरात्रि का दिन हो, 12 महीने कोई सी भी शिवरात्रि का दिन हो, उसी शिवरात्रि के दिन जिस दिन आप दोपहर में मंदिर चले जाएं या शाम को जाएं या सुबह जाएं, कभी भी, पर शिवरात्रि के दिन अपने हृदय में ध्यान कर कर और त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर, कौन सा नाम? त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर भगवान शिव से अपने मन की बात कहकर, भोला सब दुख काटो, त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर हाथ में लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर हम समर्पित कर देते हैं तो ये निश्चितता है राहें अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाती है। त्रिपुरारी नाम, एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प, जल चढ़ाने के बाद उसी पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित करो, दीप लगाकर बाबा से प्रार्थना करो और बाद में उसी शिवलिंग को उसी मट्टी के गमले में विसर्जन भी करो, उसी गमले में उसका विसर्जन करो, उसी गमले में उसका विसर्जन करो। एक पार्थिव पूजन का जो फल है, एक पार्थिव पूजन का जो फल है वो सहस्त्र, हजारों, लाखों शिवलिंग के पूजन के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। एक पार्थिव पूजन का जो फल है, एक पार्थिव पूजन का जो फल है वो सहस्त्र, हजारों, लाखों शिवलिंग के पूजन का फल। इसलिए अधिक मास के शिवरात्रि पर, अधिक मास की शिवरात्रि है 13 तारीख, 13 जून को अधिक मास की शिवरात्रि रहेगी। शाम को 7 बजे पूरी दुनिया अपने अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेगी। शाम को 7 बजे
आप और हम सब मिलकर अपने अपने घर में पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, जो लोग पंडाल में है वो पंडाल में ऑनलाइन पूजन करेंगे, जो घर पर है वो घर पर ऑनलाइन पूजन करेंगे, पार्थिव पूजन करेंगे। हजारों लाखों शिवलिंग का फल प्राप्त करते हैं। जैसे बलिया के बालेश्वर महादेव